अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से आपके क्लाइंट के पैसे डूब भी सकते हैं और वो बहुत ज्यादा फायदे में भी जा सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको मैं आपको पहले ये बता दें इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री है आपका स्टॉक। आप अगर ग्लास बेच रहे हैं तो जो आपके 50 ग्लास रखे हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं ये आपकी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री प्लानिंग इसलिए बड़ी जरूरी है कि आपने अपने क्लाइंट को बता दिया जी हम ग्लास बेचेंगे, क्लाइंट आपका कहता है जी ठीक है जी 100 ग्लास हम खरीद लेते हैं और उसको हम अमेरिका में अमेजोन के वेयरहाउस पे रख देते हैं। पता चलता है जी आपके 2 दिन में सारे ग्लास बिक गए हैं और उसके बाद आप बैठे जी अब चाइना से दोबारा खरीदेंगे, आएंगे 1 महीना लगेगा। उतनी देर में वो जो 2 दिन की मेहनत थी या 15 दिन में अगर बिके तो जो 15 दिन की मेहनत थी वो टॉप पे आया था, उसको लोग खरीद रहे थे। जब उसके पास स्टॉक ही नहीं होगा उसकी शॉप डाउन चली जाएगी। अब लोग ग्लास ढूंढेंगे तो वो नहीं आएगा नजर, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। लेकिन जब वो आएगा 2 महीने के बाद, जब उसके पास ग्लास वापस आएंगे और लोग ग्लास लिखेंगे तो वो उस तरह पहले पेज पे नहीं नजर आएगा, वो कहीं नीचे गुम हो चुका होगा। उसे नए सिरे से मेहनत करके फिर स्पॉन्सर एड चला के कीवर्ड्स रैंक करके दोबारा अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना होगा। इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, प्लानिंग आपने करनी कैसे। पहले हम आए किसी लोकल बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपने पेंट्स की शॉप बनाई है, जीन्स की, और अब आपने उसमें स्टॉक खरीदना है, आपने फैक्ट्री से खरीदना है और वहां पे रखना है। तो आप पहले सर्वे करेंगे कि इस एरिया में जो बाकी शॉप्स हैं वहां से आइडिया लें कि किसकी कितनी सेल होती है डेली और महीने की कितनी सेल है। आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अच्छा अगर डेली की इसकी 10 पेंट्स बिकती हैं, इसका मतलब है कि मुझे 15 रखनी चाहिए। किसी दिन ऑर्डर ज्यादा भी आ सकते हैं, तो मुझे डेली के 15 ऑर्डर्स के हिसाब से अपना स्टॉक मेंटेन करना है। तो आप एक प्लानिंग करके काम करते हैं। बगैर प्लानिंग के अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, 10 बायर्स आए हैं और वो आपकी शॉप में आते हैं और आप उन्हें बताते हैं जी सॉरी मेरे पास तो ये, अगर हम साइज पे भी चले जाते हैं, आप कहते हैं सॉरी 36 वेस्ट की पेंट मेरे पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। एक और आता है आपके पास नहीं है, वो साथ वाली शॉप पे चला जाता है। तो जो एक दफा आपके पास से होके चला गया, उसे पेंट नहीं मिली, वो दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा। वो कहेगा जी इनके पास तो स्टॉक ही नहीं होता। यही काम अमेज़न पे होगा। एक बायर लिख रहा है आके, उसे एक शॉप नजर ही नहीं आ रही, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो किसी और से खरीद लेगा, वो दोबारा उसी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। 99% केसेस में यही होता है। तो आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अब आप कैसे करेंगे? प्लानिंग ये हम करेंगे टूल्स के हिसाब से। हीलियम 10 हमें बता देता है ना कि हमारे कंपेटिटर की या जो भी बंदे पहले बेच रहे हैं उनकी डेली की या मंथली की कितनी सेल्स हैं। हम उस एवरेज के हिसाब से ये काम करते हैं। जिस तरह यहां पे आप क्या करते हैं, लोकल बिजनेस में साथ वाली दुकानों से पूछते हैं जी कितनी सेल होती है। वहां पे आप हीलियम 10 से पूछेंगे जी बताएं फलां बंदे की कितनी सेल होती है, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलूं। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट आपकी फेल हो सकती है। रैंक हुई प्रोडक्ट कई लोगों की फेल हो जाती है सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग ना होने की वजह से। तो इन्वेंट्री वो स्टॉक है, वो चीज है जो आपकी है, जो वहां पे पड़ी है यूके में या आपके पास या चाइना में। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली तो ये आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग होगी कि आपको कितने यूनिट भेजने हैं, किस हिसाब से भेजने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आ जाती है। प्लानिंग ये नहीं है कि अगर महीने के 1000 बिकेंगे तो आपने 2 महीने के हिसाब से 2000 रख लिए। प्लानिंग ये भी है कि आपने 500 खरीदे और वहां भेज दी और लाइन में लगे हुए हैं। आपको पता 15 दिन का स्टॉक पड़ा है, लेकिन आप कहेंगे अभी 1 हफ्ते का रहता होगा, अगले 500 भी पहुंच जाएंगे। ये भी प्लानिंग है। ये जरूरी नहीं कि आपने 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा वहां पे रख देना। बस आपके पास प्लान होना चाहिए कि जो सामान पड़ा है वो खत्म होने से पहले और बीच में मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते या मैं कहता हूँ 30 डेज का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। तो एटलीस्ट आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टॉक पहुंचते रहना चाहिए।